like, subscribe. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट मैन पावर सीटेट 2021 में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नोम चोमकी इन वन शॉट में। और यहाँ पर जो हर बार हर सेशन में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं नोम चोमकी के, तो हम आज यहाँ पर विस्तार से कॉन्सेप्ट समझेंगे और एग्जाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पर फोकस करते हुए चलेंगे। जो बार बार शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं एल ए डी है क्या, ये भी यहाँ पर हम समझते हुए चलेंगे कि नोम चोमकी की कॉन्सेप्ट क्या है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हमारे सेशन अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा एंड एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोम चोमकी ये अमेरिका के हैं। इनका जन्म 1928 में हुआ है। इनकी थियरी जो साइको लिंग्विस्टिक के लिए इन्होंने एक थियरी दी थी। समटाइम्स इन्हें फादर ऑफ साइको मॉडर्न लैंग्वेज भी कहा जाता है। इनकी रुचि ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हुई है जो लिंग्विस्टिक में, स्पेशली जो डेवलपमेंट होता है लैंग्वेजेस में, जो ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रामर पे है, इनकी अभिरुचि इसमें बहुत थी। यहीं से हमारे बहुत से क्वेश्चन बने। इन्होंने जो भी थियरी दी है वो साइको लिंग्विस्टिक की एक थियरी दी है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज भी कहा जाता है। इनको जाना जाता है जो इन्फ्लुएंस हुए हैं उन्होंने लिंग्विस्टिक के लिए, जो इन्फ्लुएंस है ग्रामर ट्रेडिशनल पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। इनकी अभिरुचि इसमें दिखाई देती है। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इजी से अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पर इनकी रुचि लिंग्विस्टिक में है। ये क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है हर शिफ्ट्स में। लिंग्विस्टिक अगर कहीं भी आपको टैग वर्ड दिख जाए, अगर वहाँ पर नोम चुकी हो तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर एक आंसर तो पक्का वहाँ पर लगा सकते हैं। इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं की। और हम क्वेश्चंस को भी ऐसे ही समझ रहे हैं जो नेक्स्ट सेशन शिफ्ट्स वालों के लिए भी प्रिपरेशन हो जाए। नेक्स्ट LAD लैंग्वेज एक्विटाइजेशन डिवाइस। यहाँ पर जो हर शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है इसका फुल फॉर्म एंड इसकी मीनिंग भी पूछा जा रहा है, जो इसके कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। तो चलिए देख लेते हैं लैंग्वेज एक्विटाइजेशन डिवाइस किसे कहते हैं। नोम चोमकी का कहना है कि ये डिवाइस जो लैंग्वेज एक्वायर करने का, लैंग्वेज सीखने की जो डिवाइस होती है, जो यंत्र होता है, वो हमारे मस्तिष्क में पहले से ही शामिल होता है। यानी कि बाय बर्थ से ही ये हमारे जन्मजात से ही ये हमारे अंदर ये डिवाइस रहती है कि लैंग्वेज सीखने की, एक्वायर करने की नॉलेज हमें पहले से ही अंदर इनहेरिट रहती है। By birth, language acquisition ability to acquire language innate biologically। इनका कहना है कि जन्मजात से ही लैंग्वेज को सीखने की जो एबिलिटी होती है, वो एक्वायर करने की जो भी एबिलिटी हमें लैंग्वेज की होती है, ये जन्मजात से होती है एंड ये हमारी जन्मजात की प्रवृत्ति होती है, ना कि हम इसे रट्टा मारकर और किसी स्कूल में जाके जन्म से सीखते हैं। एक बच्चा जब भूमि पर जब जन्म लेता है तब वो उसे रोना सिखाया नहीं जाता, ये जन्मजात इनहेरिट रहती है हमारे अंदर, इनका कहना है। नेक्स्ट UG, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में। UG का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ग्रामर थियरी। इन्होंने ग्रामर पे भी फोकस किया है। चोमकी प्रपोज द यूनिवर्सल ग्रामर थियरी। इन्होंने प्रपोज किया यूनिवर्सल ग्रामर थियरी, वे भी हम यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं। किड्स डू नॉट मेक एक्सेप्टेड ग्रामेटिकल, एवरी चाइल्ड नोज बेसिक ग्रामर रूल्स, ऑल लैंग्वेज फॉलोज सेम ग्रामर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं वे ग्रामेटिकल को, जो ग्रामर है उन्हें स्ट्रक्चर बनाते हुए बात नहीं करते, जो उनके मन में होता है वे प्रकट करते हैं, वही उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, ना कि उन्हें सिखाया जाता है कि नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब
ऐसे कोई सिखाया नहीं जाता कि ये स्ट्रक्चर में ही इन्हें बात करनी है। जो भी बच्चा होता है उसे जन्मजात से ही कुछ बेसिक ग्रामर रूल्स उन्हें पता होती है, जो उनकी एबिलिटी होती है वो प्रकट करते हैं। ऑल लैंग्वेज, जो भी नेटिव लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, इन सभी में एक ग्रामर स्ट्रक्चर ऑलरेडी रहता है जो हम नहीं सिखाते, जो फॉर्मली हम यहाँ पर एजुकेशन की तरह इन्हें सब्जेक्ट वर्ब कैटेगराइज नहीं करते कि एक ग्रामर आपको ऐसे स्ट्रक्चर करना है। ये हर लैंग्वेज की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है ग्रामर की, जो हर इंसान में ये पाई जाती है। Shomake's theory proposed universal grammar is most active during early biological period leading to maturity, which would help to explain why young children learn language so easily whilst adults find the process much more difficult. शोमके का कहना है कि यूनिवर्सल ग्रामर जो है सभी के लिए, ग्रामर अपने अपने जो भी लैंग्वेज है उनमें ग्रामर होता ही है। एंड ये मोस्ट एक्टिव कब रहता है, जब जब जन्म होता है, जन्म से जो मेच्योरिटी का जो पीरियड होता है इनमें उन्हें सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे वे यंग होते हैं, जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, उनमें एक्वाइटेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर जल्दी सीख पाते हैं। जब वे ओल्ड हो जाते हैं यानी कि एडल्टहुड पहुंच जाते हैं, तब उन्हें थोड़ा बाधा होती है, यानी कि उन्हें थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है लैंग्वेज सीखने के लिए। नेक्स्ट, लैंग्वेज एक्वाटाइजेशन रिसर्च प्रपोज्ड बाय नोम चोमकी इन 1960s. The LAT concept is a proposed instructive mental capacity which enable an infant to acquire and produce language. It is component of native theory of language. लैंग्वेज एक्वाटाइजेशन पे जब इन्होंने रिसर्च किया नोम चोमकी इन 1960 में, द एलएडी का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी बच्चा मेंटल जो भी उनकी कैपेसिटी है उनके अनुसार बच्चा सीखता है और भाषा को व्यक्त भी करता है। ये नेटिव थियरी ऑफ लैंग्वेज की एक कंपोनेंट है, यानी कि जो जन्म से, जो वंशानुक्रम से जो भी लैंग्वेज आपकी मदर टंग है वो वही आपकी व्यक्त करता है बच्चा, जो भी उसके जन्मजात से पाया जाता है। The native theory suggests that we are born with a specific language learning area in our ब्रेन। नेटिव थियरी कह रही है कि जो भी हम जन्म से, जब भी हमारी जन्म होती है तब हमारी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज लर्निंग होती है, लैंग्वेज सीखने की प्रवृत्ति होती है। वो हमारे कॉग्निटिव यानी हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में एक डिवाइस जो हमारे इसको सीखने में मदद करती है। नेटिव थियरी को हम मदर टंग भी कहते हैं, जो हमारी मातृभाषा है। Shomaki believed that formal grammar was directly responsible for a person's ability to अंडरस्टैंड। शोमकी ये मानते हैं कि जो फॉर्मल ग्रामर है जो हम बच्चे को सिखाते हैं वो पर्सन को उनकी समझ करने में, उनकी सीखने में, उनकी एबिलिटी के लिए काम आती है। शोमकी मानते हैं कि ये एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम ग्रामर सिखाया जाता है कि उनको समझ आए लैंग्वेज की, दूसरी लैंग्वेज वो इजी से सीख पाए, एक्वायर कर पाए, ऐसे उनका मानना है जो सिखाया जाता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज लर्निंग रिफर टू लर्निंग अबाउट ए लैंग्वेज, इट्स साउंड सिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर। इट इज़ लार्जली एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है कि लर्निंग हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज में साउंड रहती है, उसके सिस्टम रहते हैं एंड उसके स्ट्रक्चर होती है। इन सभी के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लैंग्वेज सीखने में। एक्सरसाइज यानी कि वो एक्सरसाइज नहीं है, यहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास करना। इन्हें सीखने में हम जो भी साउंड, स्ट्रक्चर ये सभी अपना रहे हैं, ये एक हमारा रोज़ हमारा एक अभ्यास की तरह काम कर रहा है लैंग्वेज सीखने में। Equitization involves the subconscious acceptance of knowledge where uniform is stored in the brain through the use of communication। यहाँ हम कम्युनिकेशन द्वारा यानी कॉन्शियस रहकर नहीं, सबकॉन्शियस द्वारा हम यहाँ पर लर्निंग को, नॉलेज को सीखते हैं। जो भी नॉलेज हमने सीखी है वो इंफॉर्मेशन को हम ब्रेन में स्टोर करते हैं।
Equitization is subconscious while learning is conscious and deliberated. In equitization, learner focus more on text and less on form, while he focus on the form alone in the learning process of a language. जो भी हम लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं ये सबकॉन्शियस है, यानी कि हम इंटरेक्शन द्वारा जो भी हम बाहर इंटरेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से या सोसाइटी से या अपनी फैमिली मेम्बर्स से, नेबर्स से, ये हम जो एक्वायर कर रहे हैं ये सबकॉन्शियस है। यहाँ पर जो भी एक्वायर हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट पर जो भी बोलना चाहते हैं उसी पर फोकस करते हैं, ना कि उसके सेंटेंस एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पर फोकस करते हैं। लेकिन लर्निंग जब हम सीखते हैं तब हम कॉन्शियस रहना पड़ता है कि ना कि टेक्स्ट पर, वो जो फॉर्म है उनके स्ट्रक्चर पर, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सभी पर एक स्ट्रक्चर पे हमें सिखाया जाता है। इसमें हम लोग को कॉन्शियस रहना पड़ता है, ना कि अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस हमें जो बिना सिखाए हम सिर्फ जो बोलना चाहते हैं वही व्यक्त करते हैं, ये सबकॉन्शियस में होता है। कॉन्शियस वो होता है जो सिखाया जाता है स्ट्रक्चर में, जो एक ग्रामेटिकल वे में सिखाया जाता है एजुकेशन के वे में। यानी कि आपको इंग्लिश में आपको अगर बात करनी हो तो फर्स्ट अप सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब, थर्ड एडजेक्टिव, जो भी है आप वहाँ पर लगानी होती है। इसी फॉर्म में आपको लैंग्वेज को एक्वायर। Children acquire language through interaction not only with their parents and other adults but also with the other children. नोम शोमिका का कहना है कि बच्चा जब लैंग्वेज को सीखता है तब वो इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है, एक दूसरे से बातचीत करके कम्युनिकेशन से वहाँ लैंग्वेज को एक्वायर करता है। इंटरेक्शन कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पेरेंट्स यानी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही सीख रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। जो भी फैमिली में बड़े लोग होते हैं, जो भी बुजुर्ग होते हैं, उनके द्वारा सीखा जाता है। एंड जो उनके उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उनसे जो वो इंटरेक्ट होते हैं उनसे कुछ नया वे सीखते हैं, उनकी लैंग्वेज यहाँ पर डेवलप होती जाती है। न्यू लैंग्वेज को वो एक्वायर करते जाते हैं। चिल्ड्रंस डिफरेंट मदर टंग से बिलोंग रहते हैं, तब उनकी मातृभाषा अलग होती है, तब बच्चा उनसे इंटरेक्ट होता है तो उनकी मातृभाषा में जो बोला जाता है वे भी ये बच्चा थोड़ा बहुत एक्वायर कर लेता है। मदर टंग इज डिफाइंड एज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट ए पर्सन लर्न एंड द लैंग्वेज यूज्ड इन दैट पर्सन्स होम कंट्री। शोमिकी का कहना है कि हर पर्सन का एक फर्स्ट लैंग्वेज होता है जो कि उसकी मदर टंग कहलाती है। ये मदर टंग किसी से सीखा नहीं जाता है, ये ऑलरेडी उसकी फैमिली द्वारा जो भी उसका माहौल, उनका माहौल होता है, जो भी उनकी सोसाइटी होती है, कंट्री होती है, कंट्री में जो लैंग्वेज बोला जाता है, जो फैमिली में उनके जो लैंग्वेज बोला जाता है वहाँ से बच्चा पहले सीखता है और वो ही उसके लिए फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। एजुकेशन में शोमिकी का क्या कहना है वे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। लैंग्वेज टीचिंग इन ए क्लासरूम इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन अमॉन्ग द लर्नर एंड द टीचर्स। द एम इज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द लर्नर्स। क्लासरूम में जब एक शिक्षक लैंग्वेज सिखा रही है तब वहाँ पर उनका एनवायरनमेंट, जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है, सीखने जो बच्चा सीख रहे हैं उनमें और अध्यापक में एक कम्युनिकेशन होता है जो इंटरेक्शन द्वारा ये सीखते हैं। यहाँ मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सीख रहा है बच्चा उसी में थोड़ी परिवर्तन लाया जाए, सीखने में, बच्चे को लैंग्वेज डेवलप करने में उनको यहाँ से मदद मिलती है। According to Shomiki, the goal in teaching is to help cultivate growth and to help the student become interested in learning. He stated that students typically they came in interested and the process of education is a way of driving the defect out of their mind. शोमिकी के अनुसार ये कथन है कि एक शिक्षक एक छात्र को सहायता देते हैं कि उनको लर्निंग जो भी सीखनी है, लैंग्वेज में जो भी वो सिखाए जाते हैं उनमें इंटरेस्ट केंद्रित किया जाए और उनके जो भी गोल लक्ष्य हैं उनकी और उन्हें ले जाया जाए। ये टीचर का, एक शिक्षक का कर्तव्य है।
इनका कहना है कि छात्र पहले से ही सीखने की प्रवृत्ति होती है, उनमें इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप रहता है। जो भी उनकी प्रक्रिया होती है, एजुकेशन में जो प्रक्रिया होती है, वहाँ से उन्हें जो भी डिफेक्ट्स हैं, यानी कि जो भी प्रोनाउंसिएशन में जो भी उनके डिफेक्ट हैं, जो भी उनको लैंग्वेज सीखने में जो दिक्कत आ रही है, वे सभी एजुकेशन यहाँ पर उनके डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट करके और उन्हें सही तरह से व्यक्त करने में उनकी यहाँ पर हेल्प करती है एजुकेशन। नोम चॉम्स्की ने जो भी कहा है, उनके अनुसार जो भी उन्होंने बताया है, वे क्रैशन ने उन्हें गलत ठहराया है। कैसे देखते हैं वे भी हम। अकॉर्डिंग टू क्रैशन, स्टूडेंट्स थॉट इन ए फॉर्म फोकस्ड वे विल लर्न द लैंग्वेज बट नेवर फुल्ली एक्वायर इट. Krashen argues this is the only use of learnt language and further goes on to state that learnt language can never become acquired language. क्रैशन का कहना है कि जो भी छात्र को हम कक्षा में यानी कि विद्यालय में सिखाते हैं, जो भी फॉर्मल वे में सिखाते हैं, वहाँ पर फॉर्म को फोकस करके सिखाया जाता है, ना कि उन्हें व्यक्त करने की स्वेच्छा दी जाती है। वहाँ पर एक स्ट्रक्चर में उन्हें सेंटेंस में क्रिएट करके सिखाया जाता है। ऐसी शिक्षा उनके लिए पूरी तरह अर्जित नहीं कर पाते वे लैंग्वेज को इस प्रकार। क्रैशन आर्गर करते हैं कि जो भी हम लैंग्वेज भाषा को सिखाते हैं, वे सिखाई हुई ज्ञान होती है, ना कि उन्हें नॉलेज को वे एक्वायर करते हैं, वे नॉलेज को सीखते हैं, वे सिर्फ रटते हैं इस पद्धति को। ये क्रैशन का कथन है। यहाँ पर उनका जो ज्ञान है वो एक्वायर नहीं कर पाते, ये सिर्फ यहाँ पर रटन पद्धति का उपयोग करते हैं। रटन पद्धति द्वारा जो भी सिखाया जाता है वो सिर्फ रटन ही कहलाता है, यानी रूट मेथड ही कहलाता है, ना कि वो अर्जित ज्ञान कहलाएगा। क्रैशन के भी यहाँ से एक दो क्वेश्चंस हमने हर एक शिफ्ट में देखे हैं, तो इनका भी आपको जानना ज़रूरी था। अगर आपको हमारा सेशन यहाँ पर यूज़फुल लगा तो लाइक करिए एंड शेयर भी करिए अपने। नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है वे अच्छे से प्रिपेयर हुए। आई होप आपको ये सेशन हमारा बहुत ही यूज़फुल हो रहा है एंड आज ये रिपीटेड क्वेश्चन है ताकि आप यहाँ पर प्रिपरेशन में भी और ज़्यादा अच्छे से स्कोरिंग पार्ट है। नेक्स्ट सेशन जिनका भी एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट उनके लिए। हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।